हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में श्रेया ई अकेडमी में। मैं पूजा इंदौरिया, मैं एक सर्टिफाइड एलिमेंट्री स्कूल की टीचर हूँ और मैं खुद का भी अपना एलिमेंट्री स्कूल चलाती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड का टाइम है और लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल सारे बंद हैं, तो पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएँ, क्या पढ़ाएँ। तो आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं लाई हूँ केजी क्लास का हिंदी का सिलेबस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। तो स्वर हम सिखाते हैं अ से अह तक। ये ऑलरेडी रिवीजन हो चुका होता है बच्चों को नर्सरी क्लास में। उसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन क से ज्ञ तक, ज्ञ से ज्ञानी। उस मेन बात यहाँ पे व्यंजन जो हम सिखाते हैं कैसे ज्ञ से ज्ञानी के लिए, उसके लिए हम बच्चों को पहले रिकॉग्नाइज करना सिखाते हैं, फिर उसका ट्रेसिंग सिखाते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चों को बहुत ढंग से आना चाहिए। उससे रिलेटेड फिर हम कई एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे चित्र देखकर पहला अक्षर लिखिए। तो जैसे यहाँ पे कमल का चित्र बना हुआ है तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है क। यहाँ पे लिखा हुआ झंडा, तो बच्चों को पता होना चाहिए झंडा झ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम झ। पतंग, तो बच्चों को पता होना चाहिए पतंग प से स्टार्ट होगा, तो यहाँ लिखेगा प। उसके बाद आता है मेल मिलाप। एक तरफ मैंने पिक्चर्स को पेस्ट किया हुआ है, एक तरफ मैंने उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो जैसे है श, तो बच्चों को करना है श से शेर को मैच करना है, ल से लट्टू को मैच करना है, म से मछली को मैच करना है और थ से थैले को मैच करना है। उसके बाद आता है रिक्त स्थान भर। इसमें क्या है, हम बच्चों को जैसे स्वर सिखा चुके हैं, तो उसके बाद हमें लिखना है जैसे अ के बाद क्या आएगा आ, ई के बाद बड़ी, ओ के बाद आता है औ से और, फिर बच्चा लिखता है क से कबूतर के बाद ख। ये रिक्त स्थान इसलिए करवाए जाते हैं जिससे बच्चे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चे को कुछ भी बीच में पूछा जाए तो बच्चा लिख ले। च से चम्मच के बाद छ से छाता, ट से टमाटर के बाद ठ से ठटेरा, पै से पतंग के बाद फ से फल, त से तराजू के बाद थ से थर्मस और य से यज्ञ के बाद र से रस्सी। फिर आता है अक्षर से अक्षर मिलाएं। एक तरफ आप कोई भी अक्षर लिख लीजिए व्यंजन, दूसरी तरफ भी कोई भी व्यंजन लिख लीजिए और फिर उसको मैच करिए। पै को पै से, भा को भा से, त्र को त्र से और ज्ञ को ज्ञ से। फिर आता है चित्र देख के सही अक्षर पे गोला लगाइए। यहाँ पे चित्र बना हुआ है खरबूजे का, तो क ख ग, तो बच्चों को पता होना चाहिए जैसे ख से खरबूजा है तो बच्चा ख को सर्किल करेगा। च छ ज, तो बच्चा च से चम्मच को च से सर्किल करेगा। फिर है श त्र ज्ञ, तो बच्चा त्र से त्रिशूल से त्र को गोला लगाएगा। फिर आते हैं ये सब, जब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आते हैं 2 3 4 1 वाले शब्द। तो इसको हम क्या करते हैं, न प्लस ल, प्लस का साइन लगा के बच्चों को सिखाते हैं न लो। घ प्लस र घर, र प्लस थ रथ। हम लोग बेसिकली हमारे स्कूल में क्या करते हैं, ऐसे ल बना लिया और बच्चों को एक ही वन से कई शब्द बनाना सिखाते हैं। जैसे क बनाया, ऐसे एरो लाइन खींची, फिर तो बच्चा लिखेगा कल कल। फिर लिखा च, चल चल। ह, हल हल। फ, फल फल। इस तरह से बच्चा 2 वर्ण के शब्द बनाना सीख जाता है। उसके बाद जब बच्चा 2 वर्ण के शब्द बनाना सीख जाता है तो उसके बाद हम बच्चों को वाक्य रचना सिखाते हैं छोटे शब्द से। जैसे टब टब टब, रख रख, जल जल, भर भर, नल नल, पर चल चल, नल पर चल, नल नल, पर टब टब भर, नल पर टब भर। इस तरह से हम छोटे छोटे बच्चों को वाक्य रचना सिखाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 3 वर्ण वाले शब्द की। तो इसमें भी हम प्लस का साइन लगा के करते हैं क प्लस म प्लस ल, क म ल। स ड प्लस क, स ड क। म प्लस ट प्लस र, म ट र। श प्लस ह प्लस द, शहद। तो
तो इस तरह से बच्चे जब 2 वर्ण के सीख जाता है तो हम उसको 3 वर्ण वाले शब्द बनना सिखाते हैं। और उसके बाद हम फिर उसको वाक्य सिखाते हैं, जैसे भगत भगत अब भजन कर, भगत अब भजन कर, तब ईश नमन कर, धर्म धर्म पर अटल अटल रह, यह जन्म जन्म सफल सफल कर। तो जब बच्चा 2 का सीख गया, 3 का सीख गया, फिर हम बात करते हैं 4 वर्ण वाले शब्द की। उसके बाद हम बच्चों को 4 वर्ण वाले शब्द सिखाते हैं, जैसे बर गत बरगत, श प्लस ल प्लस ग प्लस न शलगम, ब प्लस र प्लस त प्लस न बर्तन, अ प्लस ज प्लस ग प्लस र अजगर, तो ये होगा अजगर। उसके बाद हम बच्चों को सिखाते हैं 4 वर्ण वाले शब्द से सेंटेंस वाक्य रचना बनाना, जैसे अमजद अब उठ, बरगद तक चल, कसरत कर, अब उठकर उपटन मल। तो जब ये बच्चा पूरी तरह से ये सारी चीज़ें सीख जाता है, अगर आपका बच्चा बिफोर टाइम सीख जाता है तो हम कुछ एलिमेंट्री स्कूल्स में और हम अपने स्कूल में भी आ की मात्रा को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जैसे हम बच्चों को छोटे छोटे शब्द बनाना सिखा सकते हैं, जैसे राजा, आम। बच्चों को हम रंगों के नाम भी सिखा सकते हैं, जैसे काला, जो आ से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो, लाल और हरा। अगर आपका बच्चा बिफोर टाइम सीखता है तभी हमें आ की मात्रा को इंट्रोड्यूस करना है, नहीं तो हम ये सब चीज़ें प्रेप क्लास में फिर दोबारा से रिपीट होती है, तो आप उसकी कोई टेंशन ना लें। उसके बाद हम सिखाते हैं बच्चों को मौखिक। मौखिक में हम सिखाते हैं बच्चों को गिनती। ये सिर्फ ओरली बच्चों को सिखाई जाती है 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फलों के नाम सिखाए जाते हैं, जैसे आम, अनार, पपीता, अंगूर, केला। सब्जियों के नाम सिखाए जाते हैं, जैसे गाजर, आलू, टमाटर, मटर, अदरक। यातायात सिखाए जाते हैं, इसमें हम सिर्फ 5 ही लेते हैं, क्योंकि केजी क्लास से प्रेप में जाके ये सारा बच्चे को रिटर्न लिखना होता है तो ज़्यादा हो जाता है। यातायात में सिखाते हैं ट्रक, जीप, बस, विमान, रेलगाड़ी। जानवरों के नाम में आते हैं गाय, गधा, शेर, हाथी, भालू। और फूलों के नाम में हम सिखाते हैं, जैसे कमल, मोगरा, रजनीगंधा, गुलाब, सूरजमुखी। तो ये सब चीज़ ओरली बच्चों को सिखाई जाती है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमें केजी क्लास में बच्चों को किस तरीके से क्या क्या सिखाना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more updates, subscribe to our channel, click the video links and enjoy watching the videos.